गणपति हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में और बोधगम्य भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो ये जो रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद है, और उससे पहले जो वीडियो है हमने जो डाला था उसमें था वाक्य, और वाक्य किसके आधार पे थे? वो अर्थ के आधार पे। तो डिटेल में उसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया गया है। रचना के आधार पे आज अध्ययन करेंगे, और इससे पहले किसके आधार पे था? अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने दी है। तो पहले की जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हो। अब आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वाक्य का किसके आधार पे? रचना के आधार पे भेद है। किसके आधार पे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि ये देखना है कि वाक्य का जो भेद है वो किसके आधार पे है? रचना के आधार पे है या अर्थ के आधार पे? तो रचना के आधार पर जो वाक्य का भेद होता है उसके लिए अब हम 1 बाय 1 पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं रचना के आधार पे वाक्य के भेद। नंबर 1 पॉइंट, रचना। रचना में कितने वर्ण है? कितने वर्ण है रचना में? 3। अब 3 वर्ण है तो रचना में हम थोड़ा सा साथ साथ में ट्रिक का भी हेल्प ले रहे हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर हो जाए। कहीं पर भी ये ना हो कि ये होगा या वो होगा, ये नहीं हो। तो इसमें रचना में कितने वर्ण है? 3। और रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, यानी 3 भेद होते हैं। 1 पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अब वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? 3 भेद कौन कौन से होते हैं? मैथ्स में हमें 1 2 3 ये तो पता लग गया। 3 वर्ण है, 3 वर्णों के अनुसार इसके कितने भेद है? 3 है। इसके आधार पे हम फिर इनके नाम। अब देखिए, सरल या साधारण वाक्य, वो 3 भेद कौन कौन से हैं? साधारण या सरल वाक्य। ध्यान रखना, कभी साधारण पूछ ले, कभी सरल वाक्य बोल दे, तो दोनों क्या है? एक ही है। कौन से? साधारण या सरल वाक्य एक ही है। तो फर्स्ट भेद कौन सा है रचना के आधार पे? साधारण या सरल वाक्य। अब ये सेकंड नंबर पे भेद नंबर 2 किसके आधार पे? रचना के आधार पे। मिश्र या मिश्रित। ध्यान रखना, इसमें भी ऐसे पूछ सकते हैं, मिश्र वाक्य या मिश्रित, दोनों एक ही है। तो दोनों देखिए सिमिलरिटी है, तो ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगे। मिश्र या मिश्रित वाक्य। भेद नंबर 3 किसके आधार पे? रचना के आधार पे। वाक्य का भेद संयुक्त वाक्य। नंबर 3 संयुक्त वाक्य। तो अब ये तीनों भेदों के नाम। 3 भेद होते हैं और तीनों भेदों के नाम कौन कौन से हैं? सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये हमें भेदों के नाम पता लगे। क्लियर? नंबर 2। अब नंबर 3 देखिए, इसकी परिभाषा यानी इसके बारे में जानेंगे। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता, कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाले। तो जिन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, सरल वाक्य होते हैं। देखिए कितना आसान है, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है राज इसका। और तो एग्जाम्पल है, उदाहरण चाहे जितने बना सकते हो आप। पहले तो कितने भेद किसके आधार पे? रचना के आधार पे। कितने भेद? 3 भेद, उनके नाम। 4th पॉइंट में उनकी परिभाषा। अब इसमें जिन वाक्यों में जो सेंटेंस है उसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, वो कौन से वाक्य होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। देखिए कितना सिंपल है, आराम से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रचना के आधार पे भेद नंबर 2। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, यानी एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य, और दोनों मिलके एक पूर्ण अर्थ निकालते हैं। यानी एक सेंटेंस जो वाक्य में उपवाक्य है उससे अर्थ नहीं निकलता, दोनों प्रधान और आश्रित उपवाक्य मिलके पूर्ण अर्थ निकलता है। वहाँ कौन सा होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। कौन सा होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखिए इसमें तो सीधा सीधा है, और 3 ही तो भेद है, कौन 300 तो है नहीं। तो हम इनसे भी समझ सकते हैं कि हाँ, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया, सरल या साधारण वाक्य। मिश्र या मिश्रित में क्या है? इसमें
एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं और दोनों मिलकर पूर्ण अर्थ निकलता है। अब इसके पहचान के भी है जो हम पढ़ेंगे। अब संयुक्त वाक्य में क्या है, जिन्होंने सरल वाक्य समझ लिए वो इनको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दो या दो से अधिक, यानी दो तो होने ही होने हैं, दो से अधिक भी स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं। जैसे ये एक वाक्य है ना जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया, वैसे ही ऐसे वाक्य दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। किसमें? संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त है ना, नाम ही संयुक्त है मिला हुआ, तो इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। सिंपल। नंबर 3 पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 4, यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया। आप हजारों कितने भी बना सकते हो इनके उदाहरण। अब इसमें पहचान क्या है, सरल या साधारण वाक्य की पहचान क्या है? इसमें एक उद्देश्य यानी वही बात, एक कर्ता और एक विधेय, एक ही क्रिया होती है। उद्देश्य किसको बोलते हैं? कर्ता को। और विधेय कर्ता को छोड़ के जो कुछ भी होता है वो क्या है? विधेय है। अब इसमें पहचान की क्या है? अब इसमें देखिए की को हमेशा जब आप इनको याद करो ना तो की को स्टार्ट करना। अगर की को आपने शुरुआत में प्रारंभ में नहीं पढ़ा ना तो आप इसको स्किप कर सकते हो और भुला सकते हो। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी? की से। की से, कि, ज्यों त्यों, जब तब, जहाँ तहाँ, जैसा वैसा, ताकि, क्योंकि, चूंकि, जिससे, जिसको, यदि, जो, अगर, ये सारे के सारे, यानी ये रफ्तार पकड़ लेंगे। आप की से स्टार्ट करोगे ना तो की से शुरुआत करने पे ये अपने आप ही आपके लफ्ज़ों पे आने लग जाएंगे। कि, ज्यों त्यों, जब तब, जब तक, तब तक, जैसा वैसा, ये सब, जिसको, यदि, जो, अगर, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? ये जो प्रधान और आश्रित उपवाक्य है इनके मध्य भी मिल सकते हैं, इनके प्रारंभ में और उनके शुरुआत में भी मिल सकते हैं और मध्य में भी मिल सकते हैं। और कभी कभी एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मध्य आपको कोमा का चिन्ह भी मिल सकता है। तो ये सब पहचान किसकी है? मिश्रित या मिश्र वाक्य की। जो देखिए इसमें तो कुछ ही नहीं है, करता है क्रिया, सिंपल। इसमें की से स्टार्ट करना, कि, ज्यों त्यों, जब तब, जब तक, तब तक, जैसे वैसे, तैसे, जिसको, यदि, जो, अगर आए वो केवल कौन सा होगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो कितना आसान है देखिए, यहाँ तक जिसको याद हो गए वो रचना के आधार पे वाक्य के भेद में कभी जीवन में गलती कर ही नहीं सकते। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान। संयुक्त वाक्य की पहचान में क्या है? जैसे इसमें की से शुरू किया था ना आपने, वैसे इसमें क्या किससे करना है? और। देखिए एक ओ की मात्रा लगती है ना, वो होता है वो वाला और। एक होता है ओ की मात्रा, वो होता है संकेत के लिए। तो यहाँ जो और है ना, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। और, तथा, एव, लेकिन, किंतु, या, अथवा, इसलिए, पर, अतः, बल्कि, परंतु। किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, बल्कि, अतः, ये सब किस में मिलेंगे आपको? संयुक्त वाक्य में। किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो अब देखिए कितने पॉइंट में, ये तो एग्जाम्पल है, इसमें तो अपन चाहे जैसे बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हो आप। यहाँ तक आपका रचना के आधार पे वाक्य क्लियर हो जाता है। पॉइंट 1 किसके आधार पे? रचना के। पॉइंट 2 कितने? 3। पॉइंट 3 उनके नाम। पॉइंट 4 उनकी परिभाषा। पॉइंट 5 उनके पहचान के संकेत शब्द। यहाँ आपने 5 पॉइंट में आपने अच्छे से याद कर लिया, आपने समझ लिया, तो जीवन भर आप कभी भी किसी भी परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या किसी भी क्लास में हो, आप कभी भी आप गलत नहीं करोगे और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ सही लिखोगे आप। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो किसके आधार पे? ये रचना के आधार पे। कितने हैं? 3 भेद, 3 के नाम, फिर उनकी परिभाषा, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये लिख के आपको प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप तो इनको अच्छे से, कितने गिनती के हैं, आराम से कर सकते हो। प्रयत्न करने से क्या पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है। तो इसमें आपको ये याद करने है, लेकिन याद रखना इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? की से और इसकी और से। अगर ये आपने शुरुआत में नहीं अध्ययन किया इनका उच्चारण में, तो फिर आप इनको आप भूल भी सकते हो बीच में, क्योंकि यहाँ से ये बोलोगे तो आप रफ्तार से आगे कि अपने आप ही आपके लफ्जों पे आने लग जाएंगे। और, किंतु, परंतु, या, अथवा,
और, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, अतः, बल्कि, ये सब और के बाद में लफ्जों पे आने लग जाएंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, और लिख लिख के याद करना, ध्यान रखना, लिखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। लिखने से बहुत कुछ इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसी में आपको की से, की बाद में ज्यों त्यों, जब तब, जैसा वैसा, ताकि, क्योंकि, चूंकि, जिसे, जिसको, यदि, जो, अगर, ये सब अपने आप लफ्जों पे आने लग जाएंगे की से बोलोगे तो, और ये और से, ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब ये हमने आपको हर बार कहते हैं कि बच्चों लिख लिख के याद करो, तो इसके पीछे ऐसा क्या राज है कि ये लिख के याद करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, जब हम रिवाइज करते हैं ना उच्चारण में, चाहे हम सहस्वर वाचन करो या मौन वाचन, तो उसमें क्या होता है, हम लफ्ज़ों पे तो वो वर्ड बोलते रहते हैं, दिमाग में कुछ भी चलता रहता है, लेकिन आप जब लिखने बैठोगे ना, तो आप लिखोगे और आपके दिमाग में कुछ और विचार आ गए तो आपका लिखना बंद हो जाएगा, आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट संपूर्ण ध्यान होना जरूरी है, तभी आप वो शब्द लिख पाओगे, नहीं तो लिखित कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन दिमाग में कुछ चले और उच्चारण में भी कुछ चलता रहे, ऐसा भी संभव हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लिख लिख के याद करना है और अगेन एंड अगेन पुनरावृत्ति से इनको रिपीट करना है, ताकि यहाँ तक आपने अच्छे से याद कर लिए तो जीवन में कभी भी आप रचना के आधार पे वाक्य को गलत नहीं कर सकते। इसमें आप 101% क्लियर हो जाएगा यहाँ तक 5 पॉइंट में। इसके बाद में इनके आते हैं उदाहरण। राकेश खेलता है, राकेश क्या है, करता है, खेलता है क्रिया है, रमा पढ़ाई करती है, पारस खाना खाता है, राधा दौड़ती है, बबीता चलती है, सीता घर जाएगी, घर जा रही है, खीर बहुत मीठी है। ये रोहन खेलता है, सीता खाना खाती है, श्याम पढ़ाई करता है, छात्र मैदान में खेलते हैं। आप देखिए छात्र मैदान में खेलते हैं। अब यहाँ छात्र बहुत सारे हैं, एक छात्र नहीं है, छात्र यानी बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन वो एक साथ खेल रहे हैं, लेकिन वो एक साथ है तो वो एक ही कर्ता माने जाएंगे। वैसे अब इसमें देखिए, वह घर गया क्योंकि उसे सोना था। अब इसमें क्योंकि आ गया, अब घर गया, अब घर गया अनकम्प्लीट है, आगे का क्या हो सकता है, तो ये क्योंकि लगा कि इसको पूर्ण किया गया है। यानी कहा कि घर चलो, गीता ने कहा कि घर चलो। वह पढ़ाई करो जो हितकर हो, जैसी करनी वैसी बनी। हमने कहा था ना कि शुरुआत में भी आ सकता है, मध्य में, जैसी वैसी। उसने कहा कि, और कभी कभी यहाँ कहा और अल्पविराम भी आ जाता है, कोमा मिल सकती है, वहाँ पर भी यही होता है। कौन सा, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मैं वहीं खड़ा था जहाँ से बसें चलती है, जब बारिश हुई तब, जब और तब, जब और तब सड़कें भीग गई। अब ये देखिए, ये याद करने आपको सिर्फ कितने गिनती के हैं। अब कुछ तो देखिए, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, तो थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी और अपने आप को थोड़ा सा समय इसमें देना होगा। तो लिख लिख के ये पॉइंट याद करना, की से शुरुआत करना और इसमें और से, और इन सबको आप फिर अपने आप याद हो जाएंगे। फिर जैसे इनमें ये देखोगे आप, ये वर्ड आपको मिलेंगे, तुरंत आप 101% श्योर हो जाओगे कि ना, इसमें तो मिश्र या मिश्रित वाक्य ही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट अपना रचना के आधार पे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का तो हर शब्द ही महत्वपूर्ण होता है, निरर्थक कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, अब इसमें और से पहचान। अब इसमें देखिए 2 पॉइंटों पे ध्यान देना है। एक तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य देखने हैं, और दूसरे उन सरल वाक्यों के मध्य में हमें ये देखने हैं, कौन से, और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, बल्कि, अतः, पर, ये सब किन के मध्य, 2 या 2 से अधिक जो सरल वाक्य होंगे ना, ऐसे वाक्य सरल। इसमें तो एक सरल वाक्य है और इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होंगे और उनके मध्य में ये आपको देखने को मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। वह घर गया और सो गया, वह घर गया, चला गया और सो गया। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। श्याम आया परंतु रुका नहीं, तुम यहाँ बैठो या फिर बाहर जाओ, मैंने बहुत मेहनत की इसलिए सफल हुआ। अब देखिए, मेहनत करने से तो सभी सफल होते ही है, और एक बार नहीं 2 बार नहीं, मेहनत करने से तो आप हर हाल में सफल होते ही होते हो। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, मेहनत कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। आप कुछ नहीं तो कुछ जरूर प्राप्त करते हो, जो ऊपर वाले ने आपके लिए निश्चित किया है, जो आपके लिए अच्छा है। अब इसमें देखिए, ये जो हमने टॉपिक जितने भी हमने
कॉन्सेप्ट हमने जो वीडियो में डाले हैं उनके हम प्रश्न पत्र बनाएंगे और उन प्रश्नों की आपको वर्कशीट बना के शॉर्ट जो वीडियो है उसमें डालेंगे। तो शॉर्ट वीडियो भी आप साथ साथ में देख सकते हैं और उसको भी साथ में आप अध्ययन कर सकते हैं कि उसके माध्यम से आप ये समझ सकते हो कितने इसमें राइट है, कितना आपने समझा। वो शॉर्ट वीडियो में हम जो प्रश्न पत्र बना के उसमें डालेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र होगा, वो सोल्व भी किया हुआ मिलेगा आपको, जो आपकी हेल्प करेगा। तो आपको रचना के आधार पे वाक्य के भेद अच्छे से समझ में आए होंगे और इसको आप और एक बार में वैसे समझ में आ गया है, नहीं आया है तो आप एक बार और देख सकते हो। तो इसमें किसके आधार पे हमने आज अध्ययन किया? रचना के आधार पे। यहाँ से जो बच्चा माइंड में सेट कर लो कितने पॉइंट में है, 5 पॉइंट में डन होना है, ये आप अपने 1 by 1 इसको आप इतना यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है। 5 पॉइंट में ये रचना के आधार पे वाक्य के भेद क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है, इसको ये याद करने पड़ेंगे आपको लिख लिख के। इसमें की से शुरुआत करनी है, इसमें और से, ये सारे शब्द आपको लिख लिख के याद करना है। कभी कभी क्या होता है कि ये और ये मिक्स हो जाते हैं, बच्चे इधर वाले इधर और इधर वाले इधर, यही सबसे ज़्यादा गलतफहमी होती है बच्चों को। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना, इसमें और से शुरुआत करनी है, इसमें की से, और इसमें ज्यों त्यों जब ये सब आएंगे और इसमें आपको या अथवा इसलिए किंतु परंतु आएंगे। तो ये आपको कॉन्फिडेंस के साथ दोनों में अलग अलग अच्छे से समझ के याद करने हैं और अच्छे से समझ में आ गया आपको। और भी ऐसी समझने के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने आप ही विश्वास रखिए और जितना हो सके लिख लिख कर याद करने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच।